तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है योहान को, जो कि कह रहा होता है आखिर ये एरियम इतनी ज़्यादा पागल कैसे हो सकती है, इसका दिमाग तो नहीं ख़राब है। और ये जा रहा होता है जल्दी जल्दी एरियम को और डेरम को देखने के लिए, क्योंकि जो एरियम होती है वो उसे परेशान कर रही होती है डेरम को। वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी को ऐसे ही छोड़ दूंगा, वो भी तुम्हारे जैसे किसी को? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे जल्दी समझ आना होगा। वो कहता है मैंने भले ही कल का पूरा दिन उनके साथ बिताया और इससे मुझे इतना तो समझ अच्छे से आ ही गया है कि वो जो दोनों के दोनों हैं, भले ही वो एकदम इडियट लगते हों, बिल्कुल इडियट, उनके दिमाग में कुछ ना भरा भूसा भरा हुआ पूरा, लेकिन वो दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। भले ही वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं। और उनके लिए जो अपने दोस्त लोग हैं, मतलब उनका जो दोस्त वगैरह जिनको भी वो अपना दोस्त मानते हैं, उनके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, बिल्कुल जैसे कि उनकी लाइफ हो। और फिर उसके बाद जैसे ही योहान वहाँ पहुँचता है, वो हफ्ता हफ्ता पहुँचता है और ऐसे करते हुए एरियम के पास जाता है और उसको दिखाई देती है एक यूएसबी, जो कि एरियम के हाथ में होती है। तो जब हमारा योहान ये देखता है, वो कहता है ये तो हमारी यूएसबी है। सही कहा ना मैंने? तो ये एरियम कहती है क्या हमारी यूएसबी? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी है, ये तुम्हारी यूएसबी नहीं है, ये तो मेरी यूएसबी है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार में बताती हूँ, पर ये यूएसबी अब मेरी है, समझे तुम? दरअसल ये तुम्हारी यूएसबी हो भी कैसे सकती है? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी यूएसबी है ही नहीं। दरअसल ये यूएसबी मैंने उससे ले रखी है, डेरम से। डेरम जो हमारी वो लड़की होती है मोटी सी, उससे ले ली है, और अब ये हमारी यूएसबी है। आखिर तुम्हारी डेरम इसे मुझसे हार जो गई है, मैंने उससे ये जीत ली है, छीन नहीं लिए, जीत लिए, ठीक है ना? तो हमारा जो योहान होता है वो कहता है मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, 1 से 10 तक पूरी की पूरी रिसर्च मैंने कर रखी है, तो तुम्हें इसे लेने का कोई भी हक नहीं है, समझी तुम? तो जल्दी से एरियम मुझे वापस कर दो, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। वैसे कह रहा होता है, और ये एरियम बड़े नखरे दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि डेरियम ने मुझे ये दे रखी है, मैंने इसे छीना वीना नहीं है। और बताऊँ कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे ब्लैक बॉयज़ के वेटिंग रूम तक पहुँचाऊँगी और वो लोग बात करेंगे, क्योंकि ट्रेनी है। और वो मान भी गई और उसने मुझे यूएसबी दे दी। उसने कहा वो गो योहान को करीब से देखना चाहती है। और ये सुन के जो जुआ होती है, मतलब योहान होता है, कहता है सही कहा, मेरी कोई दोस्त नहीं है। और फिर हमें एक लड़की का वॉइस ओवर आ रहा होता है, जो कि पुराने टाइम का होता है, और वो कहती है कि जो मंथली एवोल्यूशन को पास कर पाया वो सिर्फ एक बच्चा है, और वो है गो योहान। ये गो योहान बहुत हैरान होते हैं सुन के, और बाकी सब रोते रोते हैं, दुखी होकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो लड़की कहती है सभी लोग यहाँ से अपना पैक करे बैग और यहाँ से चले जाए अपने घर की ओर, एक्सेप्ट गो योहान, क्योंकि गो योहान पास हो गया होता है। पर जो गो योहान होता है उसके सारे दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं, तो गो योहान को बहुत बुरा और दुखी फील हो रहा होता है। वो फिर लड़की उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है योहान क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? सब कुछ ठीक है, देखो तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, पर तुम्हें इसको समझना होगा, दोस्त लोग किसी काम के नहीं हैं। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब मैटर करेगा भी नहीं, तुम्हें इन लोग की, इन चीज़ों की, फ्रेंडशिप की, दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इन सबको कुचलते हुए टॉप पे आना होगा। अगर तुम दोस्तों के साथ रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। वैसे भी जो टॉप की सीट है वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए होती है, और वो सिर्फ तुम बनोगे। ये सब तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये बस खिलौने, यानी कि मतलब जो औजार होते हैं वो हैं, ताकि तुम और ज़्यादा चमको। वो कहते हैं ना बर्ड्स विद द सेम फैदर, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये इंग्लिश का कोई मुहावरा होता है। तो योहान का फिर से वॉइस ओवर आता है और वो कहता है दोस्त, सही कहा, मेरे पास कभी कोई दोस्त था ही नहीं, और फिर मैं हमेशा की तरह एकदम अकेला हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है मेरा दोस्त, मैंने कभी किसी से दोस्ती करी नहीं, और मुझे शायद इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद जो योहान होता है वो ऐसी कुछ अजीब सी बातें सोच रहा होता है, खैर उसके दिमाग में सब भर गया है। फिर वो कहता है मैं कभी भी नंबर 1 पे नहीं कह सकता कि मैं हूँ, लेकिन फिर उसे याद आ रहा होता है कल का दिन जो उसने अपने दोस्तों के साथ, यानी कि डेरेम और ड्यूखुआ के साथ बिताया होता है। तो वो कह रहे होते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है दोस्त के साथ रहना, और इसे याद आता है इसने कहा था कि दोस्त, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? मैं तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं तो असाइनमेंट के लिए तुम्हारे साथ आई थी, लेकिन तुम लोग उसमें भी कोई काम के नहीं हो, तुम लोग बस इडियट्स हो, और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। उसे याद आ रहा होता है कि उसने उन दोनों के साथ कितना बुरा बिहेव किया, पर उसे ये भी याद आ रहा होता है कि वो दोनों कितने प्यार से बात कर रहे थे। वो सोच रहा होता है कि शायद उन्हें भी वैसा ही फील हो रहा होगा। वो कह रहा होता है मुझे पहली बार उनके साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं दोस्तों के साथ हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे किसी के साथ रहने मिल रहा है। भले वो थोड़ा दिमाग खाऊ तो थे, लेकिन वो अच्छे तो थे, वो बुरे नहीं थे। पर फिर वो अपनी मुट्ठी कसता और कहता है दुखी होकर कि ये सही है, मेरी ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग्स के लिए मेरे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं कि मैं ऐसा फील कर पाऊँ, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर एरियम कहती है लगता है तुम जैसे एक आउटकास्ट भी है, कुछ दोस्त पाके खुद को बहुत बड़ा समझ रही थी, तुम एक लूज़र ही हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जो दोस्त लोग जिसे तुम कह रही थी, उन्होंने तुम अकेला छोड़ दिया होगा पक्का से। हैं, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना भी चाहिए था, तुम इससे ज़्यादा कुछ डिज़र्व करती भी नहीं हो जुआ।
ऐसा कह रही होती है एरियम, और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जो योहान होता है वो पीछे से कहता है अच्छा ज़रा सुनो और मेरी बात रुक कर 1 मिनट के लिए सुनोगी तुम एरियम। और फिर ऐसा गुस्से में कहता है, और उसके बाद वो कहता है योहान कि आखिर होंग जोहा, मैं भी होंग जोहा हूँ, तो मुझे होंग जोहा की तरह ही सोचना पड़ेगा। होंग जोहा की तरह अगर मैंने नहीं सोचा और गो योहान यानी कि अपनी तरह से सोचा तो ये सही नहीं जाएगा। आखिर योहान मतलब जोहा ने मुझे इतना पसंद किया, होंग जो मुझे इतना पसंद करती थी, तो अब ये मेरी बारी है। उसने मेरी वजह से इतनी मार खाई है, इतना बुली हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो अब ये मेरी बारी है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ। मुझे वो यूएसबी लानी होगी, मुझे जोआ का जो स्कूल का असाइनमेंट है पूरा करना होगा अच्छे से। और जो वो एरियम होती है उसे पकड़ लेता है योहान और कहता है लाओ मुझे वो यूएसबी वापस कर दो, समझी तुम। और एरियम कहती है कुतिया तू आखिर ये कर क्या रही है, छोड़ दे मुझे, ये क्या कर रही है, मुझे दर्द हो रहा है तू। और फिर वो कहती है कि तू कुतिया बहुत ज़्यादा कमीनी है, छोड़ मुझे, मैं तुझे यूएसबी क्यों दूंगी, ये यूएसबी मेरी है पूरी तरह से, समझी तू। और वो जो योहान होता है वो कह रहा होता है तभी भी कि मैंने कहा मेरी यूएसबी मुझे वापस करो। उसके हाथ से वो छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये कि पता नहीं कैसी है, छोड़ ही नहीं रही होती है। तो उतने में हमारा जो वो कहता है योहान बस उसके हाथ से लेने वाला होता है, कहता है कि जल्दी से अब ये मुझे वापस कर दो। लेकिन उतने में जो एरियम होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि मुझे पता ही था कि आजकल तू बहुत ज़्यादा ही बन रही है और लगता है कि तूने कुछ चीज़ें सीख भी ली हैं जो कि मुझे दर्द तक दे पा रही है, लेकिन तुझे नहीं पता है शायद कि यहाँ पे मैं क्या लाई हूँ। और उतने में वहाँ जो बंदे होते हैं वो उसको पीछे खींच लेते हैं योहान को, और योहान कहता है हे तुम लोग आखिर ये कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे। और उतने में ये जो एरियम होती है वो खड़ी होती है और अपने कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है लगता है तुमने कुछ मूव्स तो सीख ही लिए हैं। खैर मुझे इससे बहुत दर्द हुआ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही कुतिया, तुम बहुत ताकतवर होती जा रही हो, इसलिए मैंने अपने साथ कुछ भैयाओं को लेके आई हूँ। ओप्पा कहती है वो, ओप्पा मतलब भैया ही होता है। तो कुछ भैयाओं को लेके आई हूँ, मतलब वो इतने लड़कों को लाई है एक जोआ के लिए, मतलब एक योहान के लिए। तो वो कहता है तुम जैसी एक स्पेशल सी लड़की को तो स्पेशली ट्रीट करना चाहिए, क्या मैंने सही नहीं कहा इस जोआ। और ऐसा कहने के बाद जो एरियम होती है उसकी बात सुन के जो योहान होता है वो भी डर जाता है और कहता है क्या तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या आखिर तुम्हारे इन सभी बातों से, हाँ मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसे लग रहा होता है कि कहीं ये लोग जोआ की बॉडी में अभी मैं हूँ और मुझे पकड़ भी ले, पीट ना दे, क्योंकि अगर ये इस टाइम पे पिट गया तो दिक्कत होगी। और वो कहता है रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, लेकिन उतने में ये जो लोग होते हैं वो वाकई में बहुत बुरा करता है। अगर इसकी जगह जोआ होती तो उसके साथ भी इतना ही बुरा हो रहा होता। और वो जो योहान होता है उसके कपड़े फाड़ देते हैं, और योहान कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो, ये मेरी बॉडी नहीं है, क्योंकि वो जानता है। और उतने में हमें बॉडी मतलब फ़ोटो खींचने की आवाज़ आती है और सब लोग उस साइड देखने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आई होती है। तो वहाँ पे जो हमारी डेरेम होती है वो उसको दिखाया जाता है जो कि फ़ोटो खींच रही होती है और कहती है कि मतलब लिटरली उसने फ़ोटो खींच ली होती है और सब देखते हुए हैरान हो करते हैं अरे ये क्या चल रहा है, ये फ़ोटो क्यों खींच रही है। और एरियम उसको फ़ोटो खींचते हुए देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है फ़ोटो खींचना बंद करो, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, हाँ तुम्हें इस यहाँ पे आने के लिए किसने कहा और फ़ोटोज़ क्यों खींचने बोला। तो उससे ये सब देख के जो होती है हैरान हो जाती है, मतलब योहान। और वो जो हमारी डेरेम होती है वो कह रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे 100 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ है उस टाइम के जब तुम बेचारी जोआ को परेशान करती थी, बुली करती थी। अगर तुमने अब जोआ को नहीं छोड़ा तो मैं इन सबको सच में वायरल कर दूँगी। वो कहती है जोआ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने वो यूएसबी उसके हाथ पकड़ा दी, पर मैंने उसे ये नहीं दी थी, और भले ही मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, मैंने उसे ये नहीं दी थी, इसने मुझसे वो छीन ली थी। ये बहुत गंदी है, और ये है ही क्या, बस एक किसी एजेंसी में ट्रेनी तो है। मुझे भी पता है कि तुम मुझे ब्लैक बॉयज़ से नहीं मिला सकती हो, समझी तुम। और तुम झूठ बोलना बंद करो जोआ से, जोआ मेरी दोस्त है और मैं उसे कभी ऐसे खतरे में नहीं छोड़ूंगी, उसने बहुत मेहनत की थी। पर ये सुन के एरियम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने क्या कहा कुतिया, मैं तुम्हारे साथ दे छोड़ूंगी नहीं तुम्हें आज। और उतने में जो हमारी डेरेम होती है कहती है हिलना मत, मेरे पास मत आओ, समझी तुम। और उसके और फोटोज़ खींचने लगती है, जिससे बहुत हैरान हो जाती है एरियम और कहती है हाँ ये क्या चल रहा है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उतने में ही एरियम को याद आता है कि वो तो लौंडे वॉन्डे लेके आई थी, तो वो कहती है लगता है मुझे एक से ज़्यादा को संभालना पड़ेगा। और ये सब देख के जो योहान होता है उसके वाकई फीलिंग आती है कि नहीं मैं गलत था, ये मेरे दोस्त हैं, लीडर एम यही हो तुम सच में बहुत अच्छी है लीडर एम। और लीडर एम का हमें इसमें एक अलग ही रूप दिखा रहे होते हैं। वो हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बॉयज़ की बारे में इसको भी पता होता है बहुत कुछ अच्छे से। फिर वो बताती है अपने कैमरा के बारे में जिसमें 65x की जूमिंग क्वालिटी होती है और ये बड़े आराम से बिना किसी अच्छा सा मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं ये सब। लेकिन जो उसे पकड़वा देती है और कहती है लगता है हमें एक और कुतिया को पकड़ना ही पड़ेगा। और जो डेरेम होती है वो डर जाती है और कहती है मतलब वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन एरियम कहती है कि मुझे आज बहुत बेकार फील हो रहा है, इसलिए मुझे अब इन दोनों से निपटना ही पड़ेगा। और जैसे वो एक घूसा मारने वाली होती है डेरेम को, उतने में
वो कहने लगती है कि तुम्हें इसके लिए अब नुकसान पे करना ही पड़ेगा, जो कि तुम्हारा जो गोयोहान है उसने सब कुछ ले लिया हमारे अक्टूबर जुनोपा से। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली और इसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। और डेरेम अपनी डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, एक आंसू आता है, लेकिन उतने में कमाल हो जाता है। वहाँ पे ड्यूकॉन आ जाता है, ड्यूक हुआ, और एरियम का कचूमर बना देता है। मतलब देखो एरियम कितनी खतरनाक ही जहर लग रही है। और एरियम पीछे मुड़ के देखती है और कहती है ये कौन आ गया, अब ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, और तुम्हारी ऐसा मुझे मानने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? अगर मुझे लग जाती तो। और तू लूज़र यहाँ पे आ क्या क्यों है? निकल यहाँ से, हम लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं ना। लेकिन उतने में जो हमारा वो दोनों होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और वो हमारा बंदा जो होता है ना ड्यूकॉन, वो ड्यूक हुआ, वो कहता है तुमने 300 से भी ज़्यादा कमेंट डाले हैं गो योहान के, यानी कि योहान चैन के अगेंस्ट में, लेकिन हम गो योहान के फ़ैन हैं और हम लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। मैंने उसके खिलाफ 150 कमेंट्स का तो उल्टा जवाब दे भी दिया है। और उन लोगों ने टी शर्ट पहनी होती है गो योहान के चेहरे वाली भी। तो कहता है गो योहान के खिलाफ अगर तुम खड़ी होगी तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम भी जोआ चान की तरह गो योहान के फ़ैन हैं। और वो लोग ये सब जोआ के लिए कर रहे होते हैं। वो कहती है फिर डेरेम, नहीं हम लोग ब्लैक गर्ल्स हैं। हाँ हम लोग ब्लैक गर्ल्स हैं, क्योंकि फैंडम है जो ब्लैक बॉयज़ को ब्लैक गर्ल्स है, इसलिए वो कहती है कि नहीं हम लोग ब्लैक गर्ल्स हैं, हम लोग कभी अकेले नहीं और कभी होंगे भी नहीं जब तक गो योहान है, समझी तुम? और ये दोनों बहुत हिम्मत में आ जाते हैं और बहुत जोश में भी आ जाते हैं। ये सब देख के जो हमारा जोआ यानी कि योहान होता है वो तो हिल ही जाता है और कहता है सॉरी, और कहता है कि तुम दोनों जो ये तो मतलब अलग ही, ये दोनों तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। फिर वो सोचता है कि आज से इन दोनों का, ये दोनों हमारे जो वेटिंग रूम है वहाँ पे वीवीआईपी रहेंगे, यानी कि ब्लैक बॉयज़ में। फिर मैं आप सबसे कहना चाहूँगी थैंक यू, क्योंकि मैंने एक जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था कि लाइक करें वीडियो को, और आप लोगों में से ज़्यादातर ने सच में किया भी है। और एक तो सब्सक्राइबर भी आया, मैं बहुत खुश हुई थी ये देख के, इसलिए मैंने आज ही दूसरी वीडियो भी बना ली। अगर ये डाल पाऊँगी तो मैं आज ही डाल दूँगी। बहुत थैंक यू।